2:15 बजे हैं अभी और हम दिल्ली का सफर अपना शुरू करें लाखा मंडल से, जो करीब 360 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एंड रात को लेट ही पहुंचेंगे ऑब्वियसली हम। अब अपना सफर शुरू करते हैं लाखा मंडल से और दिल्ली का। तो हमने अपना सफर शुरू कर दिया है लाखा मंडल से और दिल्ली के लिए। तो जो हमारा जो टोटल डिस्टेंस 358 किलोमीटर हमें जाना है, 8 घंटे 12 मिनट का रास्ता है और 10:25 पे रात को ही पहुंचा रहा है। वैसे हम इससे लेट ही पहुंचेंगे, बीच में खाना वगैरह भी खाएंगे और रुकेंगे भी। तो ये आ गया ब्रिज, तो इसको हमें क्रॉस करना है और ये नीचे नदी बह रही है, हमारे साथ साथ बह रही है यमुना जी, और यमुना जी के साथ साथ हम चलेंगे। तो ये लिखा है वैसे यहाँ से यमुनोत्री 72, मसूरी 71, वाया मसूरी भी जा सकते हैं, लेकिन हम विकास नगर से होते हुए जाएंगे। ये लिखा है विकास नगर यहाँ से 85 किलोमीटर। तो लाखा मंडल से 6-7 किलोमीटर आने के बाद ही ये बरनी घाट करके कोई कस्बा है, तो ठीक ठाक बाज़ार है। बरनी घाट इस जगह का नाम है। अभी जो हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 507 पे, और नेचुरल ब्यूटी का तो अबंडेंस है। तो ग्रीनरी देखो कितनी बढ़िया है, एकदम लश ग्रीन है सब कुछ। तो ये आज के दिन का पहला पेट्रोल पंप दिखा है। वैसे इस रूट पे काफ़ी लिमिटेड पेट्रोल पंप्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम कोई आए होंगे 13-14 किलोमीटर चल के, तो इस रूट पे पेट्रोल पंप्स कम है। क्योंकि मैं पिछले जैसे 2 दिन से भी घूम रहा हूँ इस रूट पे, जितना हनोल वगैरह और उस तरफ गया था त्यूनी साइड, तो पेट्रोल पंप बहुत कम है। तो अब ये रोड है ना एकदम से चौड़ी हो गई है अचानक, पहले थोड़ी पतली थी ना। ये देखो अब डबल लेन की बढ़िया एकदम चौड़ी रोड हो गई है। 20 किलोमीटर करीब आ चुके हैं। तो यह है डामटा करके कोई बाज़ार आया है गांव, 25 किलोमीटर करीब हम आ चुके हैं। तो ठीक ठाक बड़ा बाज़ार है ये डामटा जो है लाखा मंडल से। तो ये काफ़ी बड़ा बाज़ार देखने को मिला है मुझे ऑन रोड। काफ़ी बड़ा है, आगे तक चले ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो रोड जो पहले चौड़ा हो गया था ना, फिर दोबारा से डामटा के बाद फिर दोबारा पतला हो गया है। रोड वैसे अच्छा है, वैसे रोड में कोई कमी नहीं है, लेकिन पतला हो गया। और इस रोड पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यमुनोत्री जाने का यही रूट है ना, तो काफ़ी बसेस और टैक्सीज देखने को मिल रही हैं इस रूट पे। करीब 33 किलोमीटर चलने के बाद लाखा मंडल से आया है नैनबाग। ये भी काफ़ी बड़ी मार्केट है। विकास नगर 53 किलोमीटर रह गया, तो विकास नगर तक ही है जो हमारा हिल ड्राइव है। विकास नगर रह गया 42, मसूरी 29 और देहरादून 60। तो यहाँ से मसूरी भी जा सकते हैं। तो मसूरी का रास्ता अलग कट चुका है, अभी पीछे जस्ट हमारे पीछे से कटा है। 28 किलोमीटर है यहाँ से मसूरी। ब्रिज आया है यमुना जी के ऊपर, हम इसे कर रहे हैं क्रॉस। ये नीचे यमुना जी बह रही है फुल फ्लो में। तो अब ये ना अपहिल शुरू हो गया रास्ता, जैसे पहले हम नदी के पैरेलल चल रहे थे। जब से हमने ब्रिज क्रॉस किया है ना, उसके बाद से ये सारा अपहिल शुरू हो गया रास्ता। 50 किलोमीटर हम आ चुके हैं लाखा मंडल से, और 310 किलोमीटर हमें अभी और जाना है। ये देखो ऑन द वे इतना प्यारा झरना है ना, बिल्कुल ऑन द वे है। ये देखो बिल्कुल रोड पे जबरदस्त वाला, काफी ऊंचाई से गिर रहा है, और ये हमारी पूरा पानी आ रहा है इस पे। अभी हम 57 किलोमीटर के करीब आ चुके हैं लाखा मंडल से। टाइम हमें लगभग 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे पूरे हुए नहीं है, 57 किलोमीटर का और हो गए हैं। तो कई झरने हैं इस रोड पे। ये देखो एक और झरना आ गया ये रहा। तो इस ऑन द रोड पे ही कई झरने मिल जाएंगे आपको देखने को, लेकिन रोड की कंडीशन अभी फ़िलहाल पिछले 4-5 किलोमीटर से उतनी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे यमुना रिवर पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और पानी रोका हुआ उसका। अब हम फिर दोबारा ब्रिज क्रॉस करके वो नीचे जो दिख रहा आपको, और यमुना नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ हो जाएंगे। माइट भी उस तरफ रोड ठीक हो जाए। तो यहाँ से सहारनपुर 96, ये कोई छोटी सी मार्केट आई है, जूडो करके इस जगह का नाम है। तो जब से ब्रिज क्रॉस करके हम इस तरफ आए ना यमुना जी के, और जब से हमने वो जूडो जगह अभी दिखाई थी आपको क्रॉस करी है, उसके बाद से रोड बहुत अच्छा हो गया है, डबल लेन का, बहुत ही अच्छा। ये देखो बीच में आया था कुछ पैच, जो एक पर्टिकुलर पैच था ख़राब, वो 8-10 किलोमीटर का होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद जब से हमने नदी क्रॉस करके इस तरफ आए ना, बहुत बढ़िया रोड हो गया दोबारा से।
लाखा मंडल से करीब 75 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अब जाके आ गया प्लेन एरिया। अब विकास नगर आने ही वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। 75 किलोमीटर का हिल एरिया था, अब तो सारा हमारा घर तक सारा प्लेन ही एरिया होगा। तो ये करीब 85 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए विकास नगर की मार्केट में। और काफ़ी बड़ा शहर है विकास नगर। इधर प्लेन्स का, इस वाले रूट का स्पेशली जब हम दिल्ली से और पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो पहाड़ों में उत्तराखंड में ये सबसे बड़ा शहर आता है इस वाले रूट पे। अब हम पेट्रोल भी डलवाएंगे अपनी गाड़ी में। जाते हुए भी हमने इधर से डलवाया था, टैंक फुल कराया था। अब फिर दोबारा एक बार डलवा लेंगे पेट्रोल ताकि हम दिल्ली तक बिल्कुल निफराम रहें। तो विकास नगर से जो दिल्ली है ना वो है करेक्ट 275 किलोमीटर दूर। और आते हुए हमें पता नहीं 5-5.5 घंटे करीब लगे थे। जाते हुए देखते कितना टाइम लगता है। और ये 85 किलोमीटर कवर करने में जो हमें टाइम लगा है लगभग लगा है 2.25 घंटे करीब में हमने 85 किलोमीटर करीब कवर कर लिया। तो ठीक है, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता था ना तो इसलिए कम डिस्टेंस कवर हुआ है। अब प्लेन है तो अब जल्दी हो जाएगा कवर। तो ये करेक्ट 90 किलोमीटर चल चुके हैं हम। आ गया है हरबतपुर और विकास नगर से 5 किलोमीटर दूर है। बस इसके बाद फिर एकदम से जंगल शुरू हो जाएगा, फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाएगा जैसे हरबतपुर क्रॉस करेंगे हम। तो सहारनपुर 66 किलोमीटर है यहाँ से, हरबतपुर से करीब 5 किलोमीटर आगे आने के बाद ये आ जाता है फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट जो है बस यही थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा हमारा। इसके बाद तो फिर सीधा रोड ही होगा। इसमें थोड़ा सा घुमावदार है। ये राजा जी नेशनल पार्क है, ये वही देहरादून की तरफ से होता हुआ आता है। और इधर हरियाणा में कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उधर तक ये पूरा फैला हुआ है। तो ये जंगल के बीच में एक लौता गांव है टिमली, और वो भी उत्तराखंड में है। अभी हम बस यूपी में आने वाले हैं, थोड़ा सा यूपी बॉर्डर पास ही बस यहाँ से। ये छोटा सा विलेज है टिमली, ये उत्तराखंड के अंदर है। तो ये उत्तर प्रदेश में हमारा स्वागत हो गया है, उत्तराखंड छोड़कर। और हम आगे उत्तर प्रदेश में, ये बैरियर वगैरह लगे हुए हैं, ये स्टेट के ही हैं। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस, एक तरफ यूपी पुलिस। और जैसे ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं ना तो अब ये रोड हो जाएगा पतला। जैसे उत्तराखंड में जब तक ये रोड है ना तो चौड़ा है, अब ये थोड़ा सा चलते हैं ना अभी हो जाए, देखो पतला हो गया रोड। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो अब हम पूरा उत्तर प्रदेश में ही चलेंगे दिल्ली तक। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यूपी के अंदर ये रोड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये जंगल वाला। तो बीच बीच में ऐसे पैचेस भी आते हैं खराब कॉन्टीन्यूसली, लेकिन ज़्यादा नहीं है जंगल का एरिया। एक बार ये कवर हो जाए उसके बाद तो सारा रोड अच्छा ही है। तो करीब 15 या 17 किलोमीटर का हो गया, जंगल का रास्ता सारा ख़त्म हो गया। अब सीधा रास्ता आ गया है। ये सहारनपुर तक तो ये सिंगल लेन ही रोड रहेगा, लेकिन सहारनपुर के बाद थोड़ा सा और 10-12 किलोमीटर के बाद फिर हो जाएगा ये डबल लेन, फिर पूरा दिल्ली तक डबल लेन रहेगा। रोड ये ऐसे सिंगल लेन का है, लेकिन रोड बहुत अच्छा है। तो उस पर नॉर्मली 70 से 80 के बीच में कार की स्पीड आराम से मेंटेन हो रही है। तो हम पहुंच गए हैं मिर्ज़ापुर में और करीब 118 किलोमीटर हम चल चुके हैं लाखा मंडल से, और 240 किलोमीटर अभी हमें और जाना है। और जो हमें टाइम अभी लगा है वो लगा है 3 घंटे 35 मिनट। 2:15 बजे शुरू करा था और 5:50 हो गए हैं। इस हाईवे पे अभी हम चल रहे हैं, ये है स्टेट हाईवे 57। तो अब हम पहुंच गए हैं बेहट। ये लगा लो विकास नगर और सहारनपुर के बीच में सबसे बड़ा अगर कोई कस्बा या टाउन आता है तो यही है बेहट। इसके बाद तो सीधे फिर अब सहारनपुर ही आएगा। तो ठीक ठाक बड़ा है बेहट का बाज़ार, काफ़ी दूर से चला ही आ रहा है बेहट का ये बाज़ार। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर लंबा तो होगा ये बाज़ार। तो ये एक छोटा सा कस्बा है ताजपुरा, अभी करीब 15-16 किलोमीटर पहले होंगे हम सहारनपुर से। तो ऐसे छोटे छोटे ना काफ़ी सारे वो आ रहे हैं बीच में, छोटे से कस्बे टाइप कह सकते हैं इन्हें, लेकिन रोड बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये स्टेट हाईवे 57 है। रोड तो एकदम ही बढ़िया फर्स्ट क्लास, एकदम प्लेन है। तो हम 150 किलोमीटर चल चुके हैं और हम आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए हैं सहारनपुर के। अभी मतलब सेंटर पॉइंट पे नहीं है, उसके थोड़ा बाहर का आउटस्कर्ट का एरिया है, लेकिन सहारनपुर शुरू हो गया है शहर। तो 150 किलोमीटर के करीब हम चल चुके हैं और 208 किलोमीटर के करीब हमें जाना है। अभी हम चल रहे हैं सहारनपुर सिटी के बीचों बीच।
काफ़ी हसल बसल है, शाम का टाइम है। तो ये गूगल मैप्स हमें सहारनपुर की गलियों के अंदर घुमा रहा है। ये बिल्कुल कंजस्टेड एरिया में हम बिल्कुल इस टाइम बीचों बीच सहारनपुर के। तो एट लास्ट हमने सहारनपुर को क्रॉस कर लिया है और करीब करीब 9-10 किलोमीटर के करीब हम चले होंगे सहारनपुर के अंदर। उसके आउटस्कर्ट्स को मिला के कहूँ तो हाँ 10-1 किलोमीटर चले होंगे। अब करेक्ट 200 किलोमीटर और जाना है हमने, 199 जाना है एक्चुअली। तो 200 किलोमीटर, 200 या 202 किलोमीटर कह सकते हैं आप, मोटा मोटा दिल्ली से दूर है सहारनपुर। तो अभी हमने जस्ट क्रॉस करा है रेलवे क्रॉसिंग और यहाँ पर करीब हमारे 10 मिनट के करीब ख़राब हो गए। उसको क्रॉस कर चुके हैं बस हम जस्ट। तो एक रेलवे क्रॉसिंग आती है सहारनपुर के बाद। ये हम पहुँच गए नागल और यहाँ से अब हम लेंगे राइट। ये कट आ गया है, इस फ्लायर के नीचे से जैसे हम राइट लेंगे तो ये देवबंद वाला रोड आ जाएगा। अब सारा दिल्ली तक डबल लेन का रोड है, मतलब 4 लेन, बीच में डिवाइडर होगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब एकदम सही है, दिल्ली तक मस्त है रोड, बढ़िया। तो हम चल चुके करीब 190 किलोमीटर और पहुंच गए देवबंद और यहाँ से 170 किलोमीटर बचा है अभी हमारा घर। तो हमारे राइट साइड में जो चल रहा है, ये चल रहा है देवबंद शहर और इसके ऊपर ही बना हुआ है फ्लाईओवर। तो ये पूरा फ्लाईओवर पे से ही पार हो जाता है, देवबंद शहर तो नीचे बिल्कुल भी नहीं आता। अभी जो हम चल रहे हैं ये देवबंद हम क्रॉस कर चुके हैं और तो इसका नाम है सहारनपुर रोड। इस पे जो स्पीड लिमिट है ना वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। एंड आई थिंक हमारा आज का पहला टोल प्लाजा आ गया है। पहाड़ों पे तो टोल प्लाजा होते नहीं है, तो प्लेन्स में टोटल दिल्ली तक हमारे 3 आएंगे, तो उसमें से ये पहला आ चुका है। तो यहाँ पर है 170 रुपये की और ये स्टेट हाईवे है ना, तो इसलिए यहाँ पर कैश में कटती है पर्ची, यहाँ पर फास्टैग काम नहीं करता, तो यहाँ पर हमें कैश देना पड़ेगा। अब हम आ गए दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे और यहाँ पर देखो स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं। तो इस हाईवे पे अब हम चल रहे हैं NH 334 पे, नेशनल हाईवे 334 पे, और इस पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। अभी हम चल रहे हैं मुजफ्फरनगर बाईपास पे और इधर काफ़ी सारे ढाबे देखने को मिल रहे हैं हमें, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे लाइन से पीछे बहुत ही सारे आए हैं अभी। तो मुजफ्फरनगर बाईपास पे अच्छे खासे आपको खाने पीने के ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन हम भी बस अब वैसे 8:10 हो गए हैं, हमारा भी डिनर का टाइम हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चल के रुकेंगे। तो ये हमने रोका है नमस्ते मिडवे पॉइंट पे और यहाँ पे हम करेंगे डिनर हल्दीराम्स पे। काफ़ी अच्छा है, जाते हुए भी हमने वैसे इधर ही करा था, नैवेद्य में खाया था, ब्रेकफास्ट करा था। तो अब चलते हैं अंदर, अपनी कार को कर देते हैं पार्क। तो यहाँ पे हम रुके हैं, नमस्ते मिडवे पॉइंट कहते हैं इसे, मंसूरपुर ये जगह है और ये हल्दीराम पे अभी चलते हैं, यहाँ पे चल के करेंगे डिनर। तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स वगैरह कई चीज़ें हैं और नैवेद्यम भी है। तो ये आ गए हम हल्दीराम में एंड यहाँ पर कर देते हैं कुछ ऑर्डर। तो यहाँ पे हल्दीराम पे हमने लिए स्पेशल थाली 400 रुपये की है। इसमें एक लच्छा पराठा है, एक ये रोटी आई है बटर रोटी, चावल, पापड़, दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेज और एक स्वीट डिश है और ये रायता है। तो बढ़िया है, इसमें खा के दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं कि कैसी है टेस्ट में, अच्छी है। हल्दीराम की तो बढ़िया ही होती है चीज़। तो फटाफट खा लेते हैं अपना डिनर और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं आगे का। तो ये हम चल दिए यहाँ से और यहाँ से 124 किलोमीटर और जाना है हमने अभी। तो ये एक और फूड कोर्ट आया है देवराना नाम से, ये भी अच्छा है, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन है खाने के, डिफरेंट। ये उससे करीब 1 किलोमीटर आगे आने के बाद है, जिस पे हमने खाया था अभी नमस्ते मिडवे पे। अब हम चल रहे हैं खतौली बाईपास पे और रोड तो ओवरऑल सारी अच्छी ही है, रोड में तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दिल्ली तक एकदम टॉप क्लास रोड है। इनफैक्ट जब ये देखो यहाँ पर भी एक बना हुआ है फूड कोर्ट, ये ना कितना बढ़िया, इस पर बीकानेर वाला है और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो जब दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे रहेगा उसके बाद तो फिर रोड और टॉप क्लास हो जाएगी। तो आज जैसे कि वीकडे है तो रोड पे ना ट्रैफिक बहुत ही कम है। वैसे नॉर्मली वीकेंड पे अगर आप आएंगे तो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे नॉर्मली ट्रैफिक होता है, लेकिन अभी आज मैं नोटिस कर रहा हूँ ट्रैफिक बहुत ही नॉमिनल है। 100 किलोमीटर का रास्ता हमारा बचा है
और 258 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं। और ये रास्ता जो हमने डिस्टेंस कवर करा है, जिसमें हमने बीच में डिनर भी करा है, उसमें भी करीब हाफ एन आवर लगाया हुआ, उसको मिला के सब कुछ करके भी अभी 7 घंटे में हमने ये सफ़र तय करा है। आज के दिन का हमारा दूसरा टोल प्लाज़ा आ गया है, 110 रुपये का है। ये हम पहुंच गए हैं मोदीपुरम में। और यहाँ पे जो राइट साइड में आपको दिख रही है, ये है दिल्ली मेरठ RRTS। तो यहाँ तक आएगी मोदीपुरम तक, दिल्ली मेरठ जो ये मेट्रो चलेगी, तो उसी का ही काम चल रहा है। तो ये आ गए हैं हम मेरठ बाईपास पे। अब मेरठ बाईपास से जैसे उतरेंगे ना, तो उसके बाद सीधे हम चढ़ेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो जैसे ही मेरठ बाईपास पे हम चढ़े, तो एकदम से ही रेस्टोरेंट्स की रौनक सी आ गई। ये लाइन से देखो कितने सारे हैं, ये देखो लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब लाइन से आएंगे एकदम से, बहुत ही सारे। जहाँ तक नज़र जा रही है ना, वहाँ तक रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखो बस चलते ही जा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। तो एक ये और है, ये करीब 77 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, द मार्स रिजॉर्ट। इसमें भी सारे हैं खाने के ऑप्शन। अगर इधर आप खाना चाहें तो ये भी अच्छी जगह है, द मार्स रिजॉर्ट। तो करेक्ट 72 किलोमीटर बचा है अभी घर पहुंचना। मेरा 1 घंटा 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है और 11 बजे पहुँच रहे हम रात के। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब टोटल वैसे हम 287 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। ये हम आ गए अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ पर ये आ गया, वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और जैसे हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले सीधा आता है टोल। जो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल है, ये है 165 रुपीज़। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को कहते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 3, और इस पर स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर की। तो ये आज का हमारा लास्ट टोल प्लाजा है, 3rd एंड लास्ट। टोटल 3 आए हैं। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे मैंने क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया है 92 पे, और आराम से क्रूज़ कर रही है कार। एकदम खुला और बढ़िया रोड है देखो। तो अब तो पता नहीं लगेगा कब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। बहुत ही मस्त है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो हम दिल्ली से करीब 48 किलोमीटर पहले हैं, और यहाँ पे आया है फूड कोर्ट। ये लिखा है हवा हवाई रेस्टोरेंट, ये लेफ़्ट में। और राइट साइड में भी काफ़ी सारे हैं, तो इधर दोनों तरफ ही हैं। नीचे उतर के आप किसी भी साइड जा सकते हैं, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। तो ये एक लौता फूड कोर्ट है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। 48 किलोमीटर पहले है दिल्ली से, और दिल्ली की तरफ से अगर आप आएंगे तो 48 किलोमीटर बाद है। तो ये कट आ गया यहाँ पे KMP का, कुंडली मानेसर पलवल जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उसका यहाँ से लेफ़्ट। लेकिन हमें तो सीधा ही जाना है दिल्ली के लिए। तो किसी को पलवल, कुंडली या मानेसर साइड जाना हो तो यहाँ से लेफ़्ट लेके जा सकते हैं। ये लिखा है ना सोनीपत, बागपत, सबके लिए लेफ़्ट है। फिर दिल्ली में हम आ गए, और ये कमर्शियल व्हीकल की वजह से इनका टैक्स लगता है ना, तो जैम लगा हुआ है थोड़ा सा। और दिल्ली में आते ही इस एक्सप्रेसवे की स्पीड हो जाती है 70 किलोमीटर पर आवर। यूपी के अंदर तो रहती है 100 किलोमीटर पर आवर। जैसे आप दिल्ली एंटर करेंगे तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो चालान कट सकता है स्पीड का। तो ये दिख रहा है, ये आपको सराय काले खां का मेट्रो स्टेशन है, जो RRTS मेट्रो स्टेशन बन रहा है। ये रहा, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। बस अभी 10 किलोमीटर और जाना है अपने घर के लिए, और 10:40 टाइम हो गया। तो अगर मैं सराय काले खां तक की बात करूँ तो 347-48 किलोमीटर के करीब हम चल के आ चुके हैं, और 8 घंटे और 25 मिनट हमें टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, सराय काले खां तक लाखा मंडल से। ये अब हम पहुँच गए मूलचंद अंडरपास पे। बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही रह गया हमारा घर यहाँ से। तो हम घर पहुँचने वाले हैं, जस्ट 1 किलोमीटर दूर है। तो
57 किलोमीटर करीब हमारी गाड़ी चल गई है और 8 घंटे और 40 मिनट हमें लगा है टाइम। तो बहुत सही टाइम पे पहुंच गए हम, उम्मीद से ज़्यादा बेटर। और टोल टैक्स मैंने आपको बता ही दिया था कि 445 रुपीज़ का टोटल लगा है। तो अब मैं इस ट्रिप को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो चक्राता की वैसे हो सकता है माइट भी आपने पूरी सीरीज़ देखी हो और आपको कैसी लगी हो तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताना, और आज का भी वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। तो अब आपसे मिलेंगे एक नई सीरीज़ में नई जगह के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।